दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका कॉन्सेप्ट स्कूल यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग बात करेंगे कि साइंस जो हमारा टॉपिक है, जो हर एक एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है और जहाँ से लगातार क्वेश्चन बन रहे हैं और आज की डेट में तो ज़्यादा ही क्वेश्चन आ रहे हैं, तो इसको कैसे टैकल किया जाए और जो आने वाले आपके एग्ज़ाम्स होंगे वहाँ पे आपको फ़ायदा इससे मिलेगा। और साइंस में आप जो भी जितने भी क्वेश्चन आते हैं उसमें आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे अगर इन तरीक़ों को अपनाने का प्रयास करते हैं। और अगर आप एक हफ्ते इसको ट्राई करेंगे तो आपको खुद ही रिज़ल्ट दिखने लगेगा। तो यहाँ पे बात करेंगे किन किन टॉपिक्स को हमको देखना चाहिए साइंस को ठीक करने के लिए, इसमें सुधार करने के लिए। तो यहाँ पे देखिए, साइंस का अगर सेक्शन की बात करें, अगर मान लीजिए हम लोग जेएसएससी सीजीएल को लेके चलते हैं, ठीक है, या फिर बीएसएससी को लेके चलते हैं, ये दो एग्ज़ाम्स को अगर हम लोग लेके चलें अभी, तो जेएसएससी सीजीएल में देखिए 20 क्वेश्चंस आपको पता है कि आने वाले हैं। उसी प्रकार से अगर बीएसएससी में देखें तो यहाँ भी करीब 20 क्वेश्चंस के आसपास आते हैं, ठीक है। दोनों ही एग्ज़ाम्स में 20 क्वेश्चंस के आसपास आने की संभावना रहती है, या कभी कभी बीएसएससी में आपको संख्या ज़्यादा भी दिखाई देगा। जेएसएससी में तो 20 क्वेश्चन पहले से फिक्स किया हुआ है। तो इन 20 क्वेश्चंस में ये भी आप जानते हैं कि 3 सेक्शन हमारे पास बचता है। एक फिज़िक्स है, दूसरा है केमिस्ट्री और तीसरा है बायो। ये 3 सेक्शन आपके पास बचता है। इसके जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं जहाँ से बार बार क्वेश्चंस आते हैं, उन टॉपिक्स को मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बना रखा है और उसमें डाला हुआ है। तो वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं कि किन किन टॉपिक्स को आपको बार बार पढ़ने की आवश्यकता है, ठीक है। तो वहाँ से आपका टॉपिक क्लियर हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ से आपको ये क्लियर हो जाएगा कि कैसे पढ़ना चाहिए, क्या तरीका होना चाहिए, जहाँ से आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को सही कर सकें या फिर लंबे समय तक आपको याद रहे, क्योंकि याद करना काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है यहाँ पर साइंस को अगर देखें तो। और बाकी कॉन्सेप्ट जो है वो तो क्लियर होना ही चाहिए। अगर आप काफ़ी समय से पढ़ रहे हैं तो क्लियर होगा भी। जो लोग नए हैं उनको थोड़ा सा टाइम लग सकता है, तो उनको यहाँ पर इस वीडियो से फ़ायदा हो सकता है अगर वो इन तरीक़ों को अपनाते हैं। और आगे जो आपको 1-2 महीना आपके पास बचा हुआ है, अगर जेएसएससी सीजीएल को देखें तो 1 महीना और बीएसएससी को देखें तो 2 महीना के करीब आपको मिलने वाला है। तो इन 2 महीनों में किस तरह से आप साइंस को बेहतर कर पाएँ, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले कि आप टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं और टेलीग्राम पर जुड़कर आप क्विज़ का फ़ायदा उठा सकते हैं। इसके अलावा करंट अफेयर्स वगैरह वहाँ पर आपको मिल जाएगा, तो ये सब आप फ़ायदा उठा सकते हैं। तो चलिए देखिए, यहाँ पर बात करें हम लोग अगर पहला पॉइंट की कि किन किन चीज़ों को आपको करना चाहिए, तो सबसे पहला है कि आपको जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जितने भी हैं उनको क्या करना है कि उनको पहले नोट करना है, ठीक है, नोट कर लेना है। नोट करने के बाद इन्हीं को सबसे पहले आपको टारगेट करना चाहिए, ठीक है। इनको टारगेट करके आपको जो भी बुक आप फॉलो करते हैं, आप लूसेंट फॉलो करते हैं या अदर कोई भी बुक पर फॉलो करते हैं, तो वहाँ से सबसे पहले आपको सब्जेक्टिव यानी आपको डिटेल में पढ़ लेना चाहिए। उसके बाद आपको एमसीक्यू सॉल्व कर लेना चाहिए उस टॉपिक्स का, ठीक है। तो पहला तरीका तो ये हो गया कि आप इम्पॉर्टेंट टॉपिक को छांटिए, छांटने के बाद उसको नोट कीजिए और वहाँ से टारगेट वाइज आप सब्जेक्टिव और एमसीक्यू को करते जाइए। पहला फ़ायदा ये हो जाएगा आपका। दूसरा काम आपको ये करना है कि आप जिन क्वेश्चंस को एमसीक्यू में करते हैं या टेस्ट सीरीज़ में आपने किया हुआ है, वहाँ पे आपको जो गलतियाँ मिली हैं उनको क्या करना है कि नोट करते हुए चलना है, ठीक है। तो ध्यान रखना है, नोट करना है और एक पतली सी कॉपी रखना है, उसमें आपको नोट करना है। अब सवाल है कि ये नोट करेंगे तो क्या फ़ायदा होगा। तो जब आप इसको नोट करेंगे तो आप एग्ज़ाम से पहले रिवीजन कर पाएंगे इन सारे क्वेश्चंस को जो आपने गलती किया था। कई बार होता है कि जो आप गलती करते हैं वहाँ से क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा और आप फिर दोबारा गलती करते हैं। तो अगर आप यहाँ पर नोट करके इन कॉपी में नोट करके रख लेते हैं तो आप दोबारा गलती नहीं करेंगे, यानी एग्ज़ाम से पहले आप आसानी से एक बार रिविज़न कर सकते हैं। तीसरा तरीका जो ये हो सकता है कि आप ग्रुप डिस्कशन कर सकते हैं। यानी आपको लग रहा है कि साइंस आपका वीक है या फिर आपको याद नहीं हो रहा है, तो आप अपने दोस्त के साथ जो अच्छा हो, जिसका साइंस मजबूत हो या थोड़ा कमज़ोर भी हो, तो आप लोग दोनों अगर डिस्कस करेंगे तो वहाँ पे कई चीज़ें क्लियर हो जाती है डिस्कस करने के बाद। तो आप ग्रुप डिस्कशन का तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं। बस ध्यान रहे कि ग्रुप डिस्कशन में आप लोग टॉपिक से भटके ना, वहीं पर आप कम से कम समय लें और उस टॉपिक को समय से ख़त्म कर दें। इसके अलावा जो कन्फ्यूजन बचता है उसको आप किसी बुक से या फिर यूट्यूब का इस्तेमाल करके वहाँ से आप क्लियर कर सकते हैं। तो यूट्यूब भी अच्छा रोल प्ले कर सकता है। जो आपका कन्फ्यूजिंग टॉपिक्स है उसको आप यहाँ से देख सकते हैं, और यहाँ से देखने के बाद भी आपको एक काम करना है, और वो तरीका यही है कि उसी कॉपी में आपको नोट कर लेना है जो टॉपिक आपका
कन्फ्यूजिंग है जिसमें आप फंसते हैं। इसके अलावा आगे बात करें कि अब क्या करना चाहिए, तो अगला बस यही टारगेट आपका होना चाहिए कि जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स आपने कवर कर लिया है उसका आप रिवीजन करें। अगर एग्ज़ाम आपका मान लीजिए 1 महीना भी बचा हुआ है तो आप कम से कम 4 से 5 बार उन इम्पोर्टेंट टॉपिक्स का रिवीजन आपका हो जाना चाहिए। तो 4 से 5 बार ये रिवीजन हो जाना चाहिए, तभी आपका जो है कन्फ्यूजन भी ख़त्म होगा और इसके अलावा जो क्वेश्चंस आने वाले हैं वहाँ पे आपका कॉन्फिडेंस भी आएगा और आप सही भी करेंगे। ठीक है, तो ये 5 पॉइंट को आपको ध्यान रखना है। पहला बात कि इंपॉर्टेंट टॉपिक को नोट करिए, टारगेट बनाइए और सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों को सॉल्व कीजिए। इसके अलावा जो आपने MCQ में गलतियाँ की उनको नोट कीजिए कॉपी में और उसको एग्ज़ाम से पहले या अभी भी आप रिवीजन उसका जारी रखिए। अगला है कि आप ग्रुप डिस्कशन करें, ठीक है, किसी अच्छे व्यक्ति के साथ। अगला है कि अगर आपको ग्रुप डिस्कशन के बाद भी चीज़ें समझ में नहीं आ रही है, क्लियर नहीं हो रही है, या ग्रुप डिस्कशन के पास आप ग्रुप डिस्कशन का आपके पास ऑप्शन नहीं है, तो आप यूट्यूब का सहारा लें, वहाँ से आप चीज़ें पढ़ें और नोट कर लें। इसके अलावा रिवीजन सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि आपका एग्ज़ाम अगर 1 महीना बचा है तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो करने वाली चीज़ है वो है रिवीजन। तो आप रिवीजन करें और रिवीजन कम से कम प्रयास करें कि 4 से 5 बार उन इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स का हो जाए जो आपने यहाँ पर नोट किया हुआ है। ठीक है, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन ज़्यादा बनेंगे और रिवीजन आपका लगातार होते रहना चाहिए। इसके अलावा अगला जो पॉइंट है वो ये है कि आप कुछ ट्रिक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, याद करने के लिए। ट्रिक्स का इस्तेमाल करें। ट्रिक से क्या होता है कि चीज़ें लंबे समय तक याद रहती है। इसके अलावा आपका जो कन्फ्यूजन है वो ख़त्म हो जाता है। तो कन्फ्यूजन ख़त्म करने का एक बेहतर तरीका यही है कि आप ट्रिक का इस्तेमाल करें और ट्रिक जैसे तैसे आप बना सकते हैं अपने लिए, क्योंकि आपको किसी को बताना नहीं है। आप अपने लिए पढ़ रहे हैं तो कैसे भी ट्रिक जैसे भी आप रिलेट कर पाएँ वैसे आप बना सकते हैं। ठीक है, तो आप ट्रिक का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि अब एक हम लोग एग्जांपल लें, अगर न्यूटन के बारे में बात करें। अब न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम है, तो गुरुत्वाकर्षण में जी से शुरू होता है, तो हम यहाँ से न्यू और जी, ठीक है, न्यू जी को ले सकते हैं या एन जी को ले सकते हैं, जैसे भी आप बना सकें। तो इस तरह से आप ट्रिक बना के याद कर सकते हैं, या और कोई भी जो लॉ है जो आपसे याद नहीं हो रहा है, कन्फ्यूजन होता है, तो उसको आप बना सकते हैं। इससे क्या होगा, बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा आपको, कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा और ये चीज़ें लंबे समय तक रहती है और आपको इसको कहीं नोट डाउन या लिखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी अगर आपने 1-2 बार इसको रिवाइज कर लिया। तो एक तो तरीका ये हो गया। अगला तरीका ये हो गया कि जैसे आप मान लीजिए बायो पढ़ रहे हैं, तो बायो में क्या करें कि थोड़ा सा फ़ोटोज़ का इस्तेमाल करने का प्रयास करें। ठीक है, इमेज जब आप देखेंगे, फ़ोटो देखेंगे, इमेज देखेंगे, तो यहाँ से भी कुछ चीज़ें जो है आपका क्लियर हो जाएगा, जो डाउट आपका रहता है वो ख़त्म हो जाता है। ठीक है, तो इमेज का इस्तेमाल आप कर सकते हैं स्पेशली बायो में। ठीक है, और इमेज तो आप जानते ही हैं, इसके लिए कहीं जाने की आवश्यकता है नहीं, गूगल में आपको मिल जाएगा। तो यहाँ से आप कुछ चैप्टर्स में बायो में इमेज का इस्तेमाल करें, यहाँ से भी आपका डाउट ख़त्म हो जाएगा। यानी अभी प्रेजेंट में अगर आप इन 7 तरीक़ों को फॉलो करते हैं तो आपका साइंस सुधर जाएगा या फिर और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और जो आप गलतियाँ करते हैं वो आप नहीं करेंगे। ठीक है, तो इन 7 टॉपिक्स को आप फॉलो करें। उसके बाद 1 हफ्ते बाद आप चाहें तो कमेंट में आकर बता सकते हैं कि आपको फ़ायदा हुआ या नहीं हुआ, या फिर आप टेलीग्राम में भी कमेंट करके बता सकते हैं आपको फ़ायदा हुआ या नहीं हुआ। तो चलिए, उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। इसको फॉलो करिए, देखिए अगर फ़ायदा हुआ या वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।